गहरे जंगल के बीच एक खूबसूरत सी गार थी जहाँ एक प्यारे से अब्बू रीछ और उसका नन्हा सा बच्चा बेबी रीछ रहते थे। दोनों की जिंदगी बहुत खुशगवार थी। हर सुबह अब्बू रीछ बेबी रीछ को प्यार से जगाते और कहते, उठो मेरे बहादुर बेटे, आज हम दरिया के किनारे जाएंगे। गार से थोड़ा फासले पर एक साफ शफाफ दरिया बहता था। वहाँ दोनों जाकर मछलियाँ पकड़ते, खेलते और खूब हंसते। बेबी रीछ अपने अब्बू के साथ बहुत खुश था और हर दिन एक नई मुहिम जैसा लगता था। एक दिन जब अब्बू रीछ मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ थे, बेबी रीछ इधर उधर खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया। वो तितलियों के पीछे भागता रहा और उसे पता ही न चला कि वो कितना दूर आ गया है। जब उसने पीछे देखा तो न दरिया नजर आ रहा था और न ही उसकी गार। वो घबरा गया और जोर जोर से पुकारने लगा, अब्बू अब्बू आप कहाँ हैं? लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। बेबी रीछ जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया था जहां हर चीज अजनबी थी। दरख्त ज्यादा घने थे और आवाजें डरावनी लग रही थीं। वो डर के मारे एक दरख्त के नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक झाड़ियों में से एक भारी आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी रीछ ने डरते डरते देखा तो सामने एक भुड़िया यानी भेड़िया खड़ा था। भेड़िया पहले तो डरावना लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। बेबी रीछ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अपने अब्बू से बिछड़ गया हूँ, मुझे घर जाना है। भेड़िया कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे साथ चलो। बेबी रीछ को थोड़ा डर तो था, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। भेड़िया उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो भी बेबी रीछ की तरह मासूम और प्यारा था। भेड़िए के बच्चे ने खुशी से कहा, आओ हम दोस्त बन सकते हैं। दोनों बच्चों ने साथ खेलना शुरू कर दिया। बेबी रीछ को थोड़ा सुकून मिला, मगर वो अपने अब्बू को याद करके उदास भी हो जाता था। इधर अब्बू रीछ अपने बच्चे को ना पाकर परेशान हो गए। वो पूरे जंगल में उसे तलाश करते रहे। हर दरख्त, हर रास्ते पर जाकर आवाज लगाते, मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। भेड़िया समझ गया कि बेबी रीछ अपने अब्बू के बगैर खुश नहीं रह सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास वापस ले जाऊंगा। अगले दिन वो बेबी रीछ को साथ लेकर जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में वो आवाजें लगाते रहे ताकि अब्बू रीछ तक पहुंच सकें। आखिरकार अब्बू रीछ ने बेबी रीछ की आवाज सुन ली। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़े। मेरे बच्चे। बेबी रीछ भी दौड़ता हुआ अपने अब्बू से जा लिपटा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बू रीछ ने भेड़िए का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, हम सब इस जंगल के रहने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। उस दिन के बाद बेबी रीछ ने सीख लिया कि कभी अकेले दूर नहीं जाना चाहिए, और अब्बू रीछ ने भी उसे मजीद एहतियात और समझदारी सिखाई। जंगल में एक नई दोस्ती भी कायम हो गई, रीछ और भेड़िए के दरमियान। मुश्किल वक्त में मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। हमें अजनबियों से होशियार रहना चाहिए, मगर हर कोई बुरा नहीं होता। खानदान की मोहब्बत सबसे कीमती होती है। तो मुझे उम्मीद है आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।